राजधानी दिल्ली के मध्य जिला के अंतर्गत सीताराम बाजार में विक्रम सिंह और एडवोकेट सगीर अहमद ने प्रेस वार्ता कर कुछ संस्थाओं का भंडाफोड़ किया है। विक्रम सिंह और उनके वकील सगीर अहमद का कहना है कि पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार इलाके में कुछ लोग एनजीओ के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और खुद को एनजीओ का बताते हैं। ये लोग पूरे इलाके में जब कोई अपना घर मरम्मत करता है या कोई नव निर्माण करता है तो उसके निर्माण कार्य के फोटो लेकर उससे संबंधित विभाग में शिकायत करने की धमकी देते हैं और फिर उसे डरा धमका कर अवैध वसूली करते हैं। विक्रम सिंह का आरोप है कि ऐसा करने में एमसीडी व अन्य विभाग के कुछ कर्मचारी भी इनकी मदद करते हैं। इनके साथ गैंगस्टर, माफिया, गुंडा या बदमाशों का भी बड़ा नेटवर्क है। जब कोई इनके धमकाने में नहीं आता तो उसे या उसके परिवार पर गुंडों से हमला करने से भी नहीं चूकते। इस संबंध में पीड़ित विक्रम सिंह और अधिवक्ता सगीर अहमद का क्या कुछ कहना है, ये देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता विनोद रस्तोगी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह। आज एक मुद्दे पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और ये मुद्दा हमारे को परेशान कर रहा है, पूरी पुरानी दिल्ली को परेशान कर रहा है। कुछ शरारती तत्व एनजीओ के नाम पे हमारे से ठगी कर रहे हैं और बाकी जो हमारे को कहना है वो हमारे वकील साहब बताएंगे। इस मामले में कहना चाहूंगा कि यहाँ दिल्ली में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि भोले भाले आदमियों को, बड़ी गरीब आदमियों को परेशान करते हैं और उनसे उगाही करते हैं। उगाही इस बात के लिए करते हैं कि अगर वो अपने घर में कोई प्लास्टर भी करा रहा होगा, फर्श बनवा रहा होगा या थोड़ी बहुत अपने घर में एडिशन अल्ट्रेशन करा रहा होगा तो उस वक्त ये किसी के कहने पर ये चले आते हैं और अमूमन फिर उसके साथ जाकर और उसके घर में बगैर उसकी परमिशन के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं और फिर उसको करने के बाद में वो घर में ट्रेस पास कर जाते हैं, परेशान करते हैं और अपने साथ कुछ एसोसिएट को भी साथ में लाते हैं जो गुंडा एलिमेंट्स भी होते हैं उनके साथ। और जो गुंडा एलिमेंट्स हैं वो उनके साथ मिलके हाय हुल्लड़ मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धमकी देते हैं और उसके बाद सबसे बाद वो एक्सटॉर्शन करते हैं। फिर उनसे राजीनामे की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे एमसीडी में भी लिंक है, हमारे कोर्ट में भी लिंक है, हमारे मीडिया में भी लिंक है, हमें वहां से कोर्ट से आदेश मिला है, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आदेश मिला है, तो हमें हाई कोर्ट से आदेश मिला है। तो ये एनजीओ के नाम पर धमकी देते हैं, लूटपाट करते हैं और गरीब आदमियों को बहुत परेशान करते हैं। अगर वो किसी वजह से इनकी मांग पूरी नहीं करता है तो उसके साथ फिर ये बदतमीजी शुरू कर देते हैं और एमसीडी को इन्फॉर्म कर देते हैं। जो एमसीडी के इनके कुछ चुने हुए दलाल हैं या जो और भी लोग हैं तो उन सब से मिलके ये नकली जो नोटिस वगैरह हैं वो इशू करा देते हैं। इशू कराने के बाद में फिर उनसे मोल भाव करते हैं। मोल भाव करने के बाद में जहां तक अगर किसी ने दे दिए तो उसको तो ये कुछ कहते नहीं। अगर किसी ने इनके ऊपर कह दिया, गरीब आदमी ने जो अपने बड़ी हार्ड अर्निंग के साथ कुछ सामान मंगा के अपना रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ ये जाति करते हैं और उससे जबरदस्ती उगाही करते हैं। उगाही करने के बाद में फिर ये वीडियोग्राफी करते हैं, उसको डिफेम करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये एक बार नहीं कई लोगों की शिकायतें हैं। सारी दिल्ली परेशान है इन लोगों से। इसके साथ साथ इन लोगों ने हमारे विक्रम भाई को, जो समाज सेवी हैं और समाज सेवा का काम करते हैं, ये 1 मई 2025 को कुछ यहाँ पर ये असामाजिक तत्व आए, ये कह के हम किसी एनजीओ से हैं और इनके साथ आके बदतमीजी करी और बदतमीजी करने के बाद में इनके ऊपर झूठे मुकदमा भी बनवा दिया। झूठा मुकदमा भी अभी फेस कर रहे हैं, अभी एफआईआर भी हुई है और उस एफआईआर के तहत ये अब तक मई से लेके अब तक उस चीज को फेस कर रहे हैं। गरीब आदमी है। अब एनजीओ चला रही है उन पे पहले जो एनजीओ चला रहे हैं सर, कुछ एनजीओ के नाम में यूं नहीं लेना चाहता कि उनके रसूखात जो हैं बहुत ऊपर तक हैं। वकील साहब, अगर देखा जाए जब वो लोग आते तरह की हरकतें करते हैं तो क्या किसी संबंधित एजेंसी, चाहे पुलिस हो या किसी और अधिकारी को हमने संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, पुलिस वालों को हम संपर्क करते हैं, पुलिस वालों को संपर्क किया भी, बाकी पुलिस वाले असहाय हैं। वो कहते हैं कि हम ये लेडी हैं, हम इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, जबकि वो सब कुछ करती हैं।
उनके हाथ, उनके जो मसल्स मैन्स हैं आते हैं, उनके हाथ में हथियार भी होते हैं, डंडे भी होते हैं, बदतमीजी भी है, कैमरे हैं और इलीगल तरीके से। तो पुलिस वाले भी बेचारे असहाय हैं, वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि भाई लेडी हैं और जो वो कहती हैं उनको सच मान के या उनके प्रेशर में आके, दबाव में आके सर उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं कि भाई इस तरह, क्योंकि वो जो है इलीगल दबाव बनाते हैं। अब फिर है ना, उनकी मजबूरी बन जाती है पुलिस वालों की कि उनके खिलाफ मुकदमा बना। कभी कोई शिकायत वगैरह दी गई? शिकायत दी है, अधिकारी को? शिकायत दी है, अधिकारियों को शिकायत दी है। कॉपी है आपके पास? हाँ, कॉपी है, ये कॉपी। कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? तो लीगल कार्रवाई अभी तो इन्हीं के ऊपर चल रही है, लीगल कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं इनके खिलाफ। लीगल, ये नहीं कि लीगल कार्रवाई नहीं कर रखी, लीगल कार्रवाई चल रही है, इन लोगों के खिलाफ चल रही है। बहुत सारे और लोगों ने भी मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज करा रखे हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन का है, बिल्डिंग सील कराने का भी है, दबाव बनाने का भी है, तोड़फोड़ कराने का भी है और हर तरीके से प्रेशर बनाते हैं। ये बहुत से लोगों ने कराई है, ये सारी हैं। ऐसा सबसे बड़ा सवाल ये है वकील साहब कि दिल्ली की अगर बात करें खास करके, इस तरह के बहुत सारे एनजीओ की शिकायतें दर्ज होती है, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। ऐसे एनजीओ के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या कहेंगे? दरअसल प्रशासन उनसे मिला हुआ है, प्रशासन को भी वो, उनके भी हाथ गीले करते हैं और कुछ बेलदार लगा रखे हैं। कुछ इस तरह से होता है कि वो उनके ऊपर भी दबाव बनाते हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं। उनके खिलाफ भी अगर कोई प्रशासन अगर दबाव में आके काम ना करे तो उनके खिलाफ झूठी वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। वो प्रशासन भी उनसे दबा हुआ है। अभी भी मैं ये देखिएगा, ये बहुत सारी फौजदारी की FIR हैं जो बहुत से लोगों ने करा रखी है इन लोगों के खिलाफ। इनके साथ तो और भी जाती होगी, इनके साथ मारपिटाई हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई और इनके साथ उन्होंने जो झूठे मुकदमे कराए, इवन देन के वो इस नौबत तक उतर आते हैं कि इनके ऊपर जो वुमेन्स रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें भी 354 का है, छेड़छाड़ का है, बदतमीजी का है, कई तरीके। तो ये उसमें सब FIR है। थाना हौसकाजी में भी FIR है। वो थाना हौसकाजी ने FIR तो करी, केस तो बनाया, उसके अलावा एक 107, 151 का केस भी करा दिया और अभी भी ये भुगत रहे हैं। अभी भी आगे आने वाली जो है 16 फरवरी की डेट है, इससे पहले मैं कम से कम मई से लेकर अब तक मैं हर महीने में 2 तारीखें भुगत रहा हूँ वहां पर, जिससे नाजायज इनका खर्चा भी होता है और मोहल्ले पड़ोस में डिफेम भी होते हैं। और वो डिफेम भी करते हैं और आगे धमकी देते हैं कि तुमने हमारे खिलाफ कुछ नहीं करा तो हम हाई कोर्ट से रिट पिटीशन फाइल कर देंगे। तो इससे और भी लोग दबे हुए हैं, पुलिस वाले भी दबे हुए हैं और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, इन लोगों के दबाव में आ जाते हैं और इस तरह से एक्सटॉर्शन करते हैं गरीब आदमियों से। क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हम अपना घर बनवा रहे थे, कुछ लेडीज कुछ लड़कों के साथ आई, उनके साथ 3-4 लेडीज थी। आते उन्होंने फोटोग्राफरी करी, अपना घर बना रहे थे, हमने रोका तो उन्होंने हमसे हाथापाई करी और हमारे को पुलिस से झूठे मुकदमे बनवा के बंद भी करवाया। उनको जब भी चैन नहीं पड़ा फिर दूसरी बार फिर मुकदमे बनवाए, उसको हम आज तक झेल रहे हैं। उसमें हमारी वाइफ, लड़की, भाभी, तीनों चारों को बंद कराने की धमकी दी और आज भी कहीं से धमकी आती है तो आप मान जाओ, सेटिंग जो होती है वो कर लो, नहीं तो हम आपको आगे देख लेंगे। वो अपने को किस महकमे से संबंधित? वो कुछ महकमा नहीं है जी, NGO बताती है अपने आप को और उनके खिलाफ कोई 3-4-5 रजिस्ट्रेशन हुई भी है, FIR हुई भी है पैसे मांगने की। प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, उनका रसों को ऊपर तक है। कुछ MCD के अंदर उन्होंने अपने प्राइवेट लोग लगा रखे हैं जो पैसे की उगाही करते हैं, उनके नाम का दबाव बनाते हैं और NGO की धमकी देके जो भी काम होता है वहाँ से पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो आपका मकान, दुकान, बिल्डिंग जो बना रहे हो सील करा देते हैं। फिर आप उनके रिक्वेस्ट करो, आप पैसे दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी।